आज का जो हमारा टॉपिक है MIS के अंदर वो है द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशनशिप। ठीक है, इनके बारे में क्या रिलेशनशिप्स है प्लानिंग और कंट्रोलिंग की। ओके, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में किस टाइप से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है। तो इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था वो था कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आई होप वो सभी को क्लियर हो गए होंगे जिसमें हमने 10 जो पढ़ा था अब तक। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। तो प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में, ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे इनको। ठीक है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। फर्स्ट है प्लानिंग के अंदर एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो प्लानिंग में सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी हमें प्लानिंग करनी है तो हम उसके लिए पहले ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जब हमारे एस्टेब्लिश होते हैं, मतलब इसका क्या है एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स का, कि हमें प्लानिंग में कुछ भी अगर प्लानिंग स्टार्ट करनी है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि प्लानिंग हम किस लिए करें तब तक हम उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़रूरी होते हैं प्लानिंग को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग स्टार्ट होगी इनिशियली तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। ठीक है, सेकंड आता है फिर डिटरमाइन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हमें एक्टिविटीज़ डिटरमाइन करनी होती है, मतलब हमने प्लानिंग तो स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हमें किस टाइप से प्लानिंग को हम इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर डिटरमाइन की जाती हैं। ठीक है, तो पहले हम जो है प्लानिंग के बारे में समझेंगे फिर कंट्रोलिंग के बारे में। ठीक है, तो प्लानिंग में एस्टेब्लिश हो गया ऑब्जेक्टिव्स, हमने फाइंड कर लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है जो हमें अचीव करना है। उसके बाद में हमने एक्टिविटीज़ क्या क्या होने वाली हैं उसको अचीव करने के लिए वो हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, फिर थर्ड होता है डेलीगेट। तो हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो हम इसको डेलीगेटली हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम प्लानिंग को अपने ब्रेक कर लेंगे और उसको हम सभी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी के साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लाइक टॉप मैनेजमेंट है, हमने जो भी प्लान बनाया तो वो टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल होने के बाद ही मिडिल मैनेजमेंट पे आता है, मिडिल लेवल पर, और उसके बाद में फिर वो लोअर लेवल पे आता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो डेलीगेट प्रोसेस है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर आता है शेड्यूल टास्क। ठीक है, तो हमारे शेड्यूल्स होती हैं जो टास्क होती हैं प्लानिंग के अंदर। ठीक है, इसमें कई तरह की टास्क आ जाती हैं हमारी प्लानिंग में। लाइक प्लानिंग में हमें पहले फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है, फिर उसके बाद में रिसोर्स अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, उसके बाद में इसमें जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ होने वाले हैं वो सब किस टाइप से हमारे लिए वर्क करेंगे वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आती है शेड्यूल टास्क के अंदर। फिर आता है इसके बाद फिफ्थ नंबर पर एलोकेट रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने होते हैं। एलोकेट कैसे करेंगे हम रिसोर्सेज को, लाइक अब हमने प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज भी होंगे कि किन किन रिसोर्सेज को हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो हम उनको एलोकेशन करेंगे। ठीक है, लाइक हमारे पास प्लानिंग है तो प्लानिंग में लाइक हमारे पास 10 वर्कर्स हैं तो हम उनको किस टाइप से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम उनको एलोकेट कर लेते हैं, पहले से ही रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि प्लानिंग करने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब इम्प्लीमेंटेशन हो। फिर कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट। तो प्लानिंग हमारी जब होगी तो हमें इसमें कम्युनिकेट करना होगा। कम्युनिकेट किसको करेंगे हम, जो भी हमारा टॉप मैनेजमेंट होगा या मिडिल मैनेजमेंट होगा। ठीक है, प्लानिंग को जो हम एग्जीक्यूशन करते हैं वो करते हैं लोअर लेवल से, और इसको जो कम्युनिकेट करा जाएगा तो वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, ताकि वो इसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले पाएँ। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगर ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो वो प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। लाइक प्लान ए हमारा फेल हो गया, ओके, तो हम प्लान बी को एग्जीक्यूट करेंगे और वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है
हमें कम्युनिकेट करना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही कोऑर्डिनेशन करना होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन करने से क्या होता है कि लाइक जो भी हमारे प्लानिंग के साथ में लाइक ए बी सी, ठीक है, और डी, तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं। अब हम ए को कोऑर्डिनेट करेंगे बी से कोऑर्डिनेट करने के लिए, और सी को कोऑर्डिनेट इन टाइप से, लाइक ए कोऑर्डिनेट कर रहा है बी से, बी कोऑर्डिनेट कर रहा है सी से, सी कोऑर्डिनेट कर रहा है डी से। तो हमारा जो गोल होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, वो फुलफिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 7th नंबर पर है प्रोवाइड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो जब हमारी प्लानिंग प्रोसेस चलेगी तो उसके साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसेंटिव्स, प्रमोशंस या फिर कोई भी इस टाइप से हम उनको मोटिवेट करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो भी हमारा लोअर लेवल होगा तो वो मोटिवेट रहे, ताकि जो डिज़ायर्ड गोल या ऑब्जेक्टिव्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफ़िल हो पाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है, ताकि वो पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेटेड होकर वर्क कर पाए, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग में फर्स्ट आता है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब भी हमें प्लानिंग कर ली, ठीक है, अब हमारी प्लानिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको हम अचीव कैसे करेंगे, ठीक है। तो अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। कंट्रोलिंग कैसे, जब हमने कोई भी प्लानिंग की है तो प्लानिंग के लिए हमें क्या करना होगा, जब हम उसको कंट्रोल करेंगे, मेजर्स लगाएंगे इसमें या इम्प्लीमेंटेशन होगा प्लानिंग के ऊपर, तो उसके लिए कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोलिंग क्या करता है, कुछ एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स लाइक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हम कहें तो हमारा जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे, वो सब कहाँ डिसाइड किएंगे, कंट्रोलिंग में, कि किस टाइप से वर्क होना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आके कहीं भी वर्क स्टार्ट कर रहा है और उसको एंड ही नहीं कर रहा, फिर थर्ड पर्सन आके वो उसको एंड कर रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। एक सिस्टमेटिक वे में पूरा प्लान प्रोसेस होना होता है, और ये कौन करता है, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के थ्रू ही ये पूरा जो प्लान है वो एस्टेब्लिश किया जाता है, स्टैंडर्ड्स के बेस पर ही वो उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आता है मेजर एंड कंपेयर। ठीक है, तो अब मेज़र और कंपेयर, तो जब हमारी कंट्रोलिंग हो रही है तो हम उसको मेज़र भी करेंगे और कंपेयर भी करेंगे जो डिज़ाइन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम कंपेयर करेंगे एक्चुअली कितना वर्क हुआ है, उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम मेज़र करते हैं और कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। मेज़र में ये होगा कि हमारा कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, कितना हो जाना चाहिए था डिज़ायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके जो भी इम्प्रूवमेंट होता है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेज़र और कंपेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर थर्ड आएगा इवेल्युएट रिसोर्सेज। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मेज़र और कंपेयर में, तो वो क्या होगा, इवेल्युएट करेगा रिसोर्सेज को, ठीक है। रिसोर्सेज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर हमने ह्यूमन रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको इवेल्युएट किया जाएगा। अगर हमने कोई रॉ मटेरियल है या फिर कोई इनपुट है वो हम कर रहे हैं तो उसको इवेल्युएट किया जाएगा कि वो कितना कॉस्ट एफिशिएंट हो रहा है और हमें क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है उस वर्क में, ठीक है, ताकि हम चेक कर पाएँ कि वर्क हमारा प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इवेल्युएट किया जाएगा रिसोर्सेज को। फिर फोर्थ नंबर पर आएगा फीडबैक एंड कोच। तो ये कंट्रोलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, फीडबैक एंड कोच, क्योंकि अगर कोई भी वर्क चल रहा है, अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर हम फीडबैक शेयर नहीं करें तो वो सेम वे में वर्क चलता ही रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फीडबैक प्रोवाइड करना होगा, टाइमली फीडबैक। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फीडबैक प्रोवाइड, वो पूछते हैं फीडबैक किससे लिया जाता है, कस्टमर से, रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग, कि उनके प्रोडक्ट में कोई अगर कमी है या प्रॉब्लम है तो वो उसको फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं, ताकि अगली बार से उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है अगर वो फीजेबल होता है तब। और फीडबैक कैसे लिया जाता है, फीडबैक कस्टमर्स के अलावा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे भी लिया जाता है, कि वो वहाँ पर
हैप्पी एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि वहाँ पे उनको बोरिंग लग रहा होगा, तो उसको फिर वहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है, ताकि जो टास्क, अगर कोई भी वर्क है, अगर उसको हैप्पीली किया जाएगा तभी वो डिज़ायर्ड आउटपुट देगी। अगर हम उसको केवल टास्क की तरह से है कि कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो कभी भी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। तो जब भी इस टाइप से हमें वर्क कंप्लीट करना होता है, ठीक है, तो हम फीडबैक के थ्रू ही चेक करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, ठीक है। तो प्रोग्रेस चेक करने के लिए फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही कोचिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। जब भी कोचिंग की ज़रूरत होती है तो कोचिंग कैसे होती है, लाइक ए ट्रेनिंग, ठीक है। इंटरनली हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो कोच फीडबैक के बेसिस पर ही होती है, ठीक है। तो फीडबैक से कोचिंग ले पॉइंट्स बनाकर उसको कोचिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, ओके। फिर इसके बाद आता है 5th नंबर पर टेक करेक्टिव एक्शंस, ओके। अब इसके हमने कोचिंग भी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। कोचिंग प्रोवाइड करने के बाद में अब जो होता है लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग में, वो है टेक करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। करेक्टिव एक्शंस कैसे कि कोचिंग भी दे दी, उसके बाद भी अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, नेसेसरी स्टेप्स जो हमें कंट्रोलिंग में लेने होंगे, ताकि जो प्लान है वो फुली एग्जीक्यूट हो पाए। और पूरी तरह से अगर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है प्लान को, तो कुछ एक्शंस होते हैं, लाइक इसमें करेक्टिव एक्शन में ले सकते हैं हम कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, या फिर कोई इस टाइप से कि प्रोसेस को चेंज करना पड़ जाए, या फिर हमें अगर हम प्रोडक्शन लाइन पर हैं तो प्रोडक्शन लाइन में हो सकता है कि कोई भी स्टेप ऐसा हो सकता है कि हमने प्लानिंग करते टाइम में सेकंड स्टेज पर रखा था, तो वो थर्ड स्टेज की पे आ जाए, सेकंड वाला, और थर्ड वाला सेकंड पर आ जाए, ताकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये था प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नए टॉपिक है। थैंक यू।